हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको एग डोनेशन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उनका कोई फ्रेंड, रिश्तेदार, सिस्टर, कोई ऐसा आदमी जिन्हें वो जानते हैं, क्या वो पेशेंट उनके लिए एक एग डोनर बन सकता है या नहीं। गाइस ध्यान रखिए, एग डोनर का जो प्रोग्राम है वो बड़ा लीगल प्रोग्राम है। अभी एक ही क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि एज हैज़ टू बी मोर देन 21 ईयर्स। फिर चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपकी बहन हो, ये हर बंदा एज लॉन्ग एज उनकी एज मोर देन 21 ईयर्स है वो आपके लिए एग डोनेशन करने के लिए एलिजिबल है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनका शादी हो जाना मांगता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उन्हें बच्चे होना मांगता है। एज लॉन्ग एज ये लेडी आपके लिए सारा जो लीगल पेपर वर्क रहता है वो साइन करने के लिए रेडी रहता है तो वो आपका एक डोनर बन सकता है। लीगल पेपर वर्क में ज़्यादातर ये लिखा रहता है कि शी कैन डोनेट ओनली वन डोनेशन इन लाइफ, एक बारी जिंदगी में ही डोनेट कर सकता है, और दूसरा कि दे हैव नो लीगल राइट्स ओवर द चाइल्ड। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही सेफ हो गया है ना, कि ये जो पेशेंट आपके लिए एग डोनेशन कर रहा है वो ज़िंदगी में एक ही बार कर सकता है और उसके लीगल राइट्स चाइल्ड पे कुछ भी नहीं है। तो एज अ कपल आप एकदम सेफ हो। एज एन एग डोनर, अगर आप खुद एग डोनर हो तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एज एन एग डोनर ओके, आपका जो प्रीडोमिनेंट स्टिमुलेशन रहेगा इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी माइल्ड स्टिमुलेशन। ये एक बात हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स टू बी रिट्रीव्ड इज गोइंग टू बी बिटवीन 7 to 8 एग्स, और उसमें भी इक्सी करने की परमिशन, जो आईवीएफ करने की परमिशन रहती है वो दैट इज़ फॉर 7 एग्स। इसका मतलब जो लोगों को मन में डर रहता है कि मेरा साइड इफ़ेक्ट होएगा बहुत इंजेक्शन लिया तो, या ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको होने की शक्यता बहुत ही कम हो जाती है। ऑलराइट, तीसरी बात, नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब ये जो आप कर रहे हो एग डोनेशन, इट शुड बी फ्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट शुड बी फॉर अल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस। ओके, फाइनली आपको ये पूरी प्रतिक्रिया करनी है एक रजिस्टर्ड एआरटी बैंक के थ्रू ही जाकर। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड बैंक में से आप ये ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो ट्रीटमेंट आपके लिए जायज़ बात नहीं है। एज एन एग डोनर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, और एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एग डोनर के लिए ओके, जो पेशेंट को करना है, और मैं ऐसे लिखूंगा जो कपल को करना है, couple is eligible to get all information about the egg donor in the form of an M1 donor form। वो M1 एक डोनर फॉर्म रहता है जिसपे एज अ पेशेंट आपको आपके डोनर का सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। आप डोनर को मिल सकते हो, देख सकते हो, बात कर सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बात जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज कि आपके डोनर के लिए यू आर सपोज टू बाय इंश्योरेंस कवरेज फॉर अ ईयर। ऑफ कोर्स ये जो पूरा कवरेज होएगा ये एआरटी बैंक आपके लिए करके देगा, पर ये कवरेज एज अ कपल आपको ध्यान रखना है कि आपके डोनर के थ्रू आपको लेना है। ओके, इसके ऊपर भी थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ में एफिडेविट्स और वो सब बनती है, पर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान एआरटी बैंक और लेवल 2 एआरटी क्लिनिक जो रहेंगे ये दोनों आपके लिए ध्यान रख के देंगे। एज अ कपल आपको कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं है। देखिए गाइज, ध्यान रखिए, फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लॉ ये प्रोग्राम थोड़ा टफ है पर सेफ है। ये प्रोग्राम टफ इसके लिए है क्योंकि एक ज़माने में भारत देश में बहुत मैल प्रैक्टिसेस होती थी ये पूरे प्रोग्राम को लेके। लोग किसी एक ही लेडी का 50 एग निकाल के 4 पेशेंट में बांट देते थे, है ना, विच वॉज वेरी अनएथिकल। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पूरा चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये लॉ लाया है। और एक चीज़, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें एग डोनेशन करना अलाउड ही नहीं है। उन देश में भी लोगों को आईवीएफ से बच्चे होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो एकदम हेल्दी होते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एग डोनेशन को लेके डरना नहीं है, पर समझ के काम करना है। इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको गेट बैक करेंगे। थैंक यू सो मच।